हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल 14 तक कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, ध्यान से समझना। एक तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यार इसमें मैं कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकता हूँ और प्लस यहाँ पे मैं कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है? ये फॉर्मूले में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और इसी तरीके से फॉर्मूले याद होंगे, मुझे भी ऐसे ही याद होते हैं बार बार लिखने से। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, CDO फॉर्मूला। कॉस है तो डबलेट आएंगे और ऑपोजिट साइन आएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो इसको उठाते हैं। कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं कॉस एक्स प्लस वाई का। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। साइन वाई की जगह साइन एक्स आएगा, राइट। वाई की जगह पे यहाँ पे एक्स है, साइन वाई प्लस इसमें कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, राइट। अब देखो माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, ये तो कट गया। क्या बचा? कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स और ये भी कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू रख देते हैं। ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट टू कॉस एक्स। रूट टू से 2 कैंसिल होके कितना बचेगा? रूट टू कॉस एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया कि मुझे देखो इनको क्वेश्चंस को करने के ना कोई एक सिंगल तरीका नहीं होता है। ठीक है, आप इनको मल्टीपल तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला मान लो नहीं क्लिक कर रहा है उस टाइम पे कि मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, इस पूरे को x मान लूँ और इस पूरे को y मान लूँ, तो मुझे क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यहाँ पे लिख लेते हैं ना मेथड टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड वन। तो मुझे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना ज़रूरी होता है। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इस पूरे को मैं x मान के चलूँगा और इस पूरे को मैं y मान के चलूँगा। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स और प्लस वाई मतलब प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। तो कॉस एक्स की जगह पे पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 कॉस, अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? पाई बाय 2, राइट, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस, यहाँ पे पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, 2x बाय 2
2x/2। तो ये हो गया हमारा 2 cos π/2/2 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होके cos x बच जाएगा। सेम आ गया है, ठीक है। 2 cos π/4 cos x, cos π/4 की वैल्यू रख देते हैं 2 × 1/√2 cos x। √2 से ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा वापस, √2 cos x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इन दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में आप मल्टीपल फॉर्मूले यूज कर सकते हो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि यार मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब कह रहा है प्रूव दैट दिस। अब ये मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं अपने। cos x प्लस cos y, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 और sin x माइनस sin y। चलो सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। cos x प्लस y, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y, इसका क्या फॉर्मूला होता है, -2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2, फिर sin x प्लस sin y, इसका क्या होता है 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 और sin x माइनस sin y इज 2 sin की जगह cos आ जाएगा, cos की जगह sin आ जाएगा, 2 cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। ठीक है, तो हमारा एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और एक ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 5x। ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं cos x प्लस cos y का, 2 cos x प्लस y/2 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2 cos x माइनस y/2 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2। क्या बन गया, 7 और 5 12, 12/2 6, तो 2 cos 6x और 7 में से 5 गया 2, 2/2 1 cos x डिवाइडेड बाय 2, अगेन ये cos 6x बन गया और ये क्या बन जाएगा sin x, राइट। 2 से 2 कैंसिल, cos 6x से cos 6x कैंसिल, cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार आपको इनकी प्रैक्टिस हो गई और समझ में आने लग गए फॉर्मूले कैसे लगाने, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x। अब देखो नीचे तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लग जाएगा विच इज -2 sin x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2। ऊपर क्या करूं, ऊपर 3 टर्म्स हैं, तो ऊपर मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो जिसके साथ 2 sin 3x है इसको हटा देता हूं, क्योंकि नीचे भी 5x और x है, तो मैं 5x और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख के इस पे फॉर्मूला लगा देता हूं। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको इसके साथ लिख लेता हूं, तो sin 5x प्लस sin x प्लस sin x, और इसको बाद में लिख लेता हूं -2 sin 3x डिवाइडेड बाय
cos 5x माइनस cos x। तो नीचे वाला तो मेरा सॉर्टेड है, नीचे तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ऊपर मैं इन दोनों को उठा के sin x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होता है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, इन दोनों पे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 और माइनस 2 sin 3x को एज इट इज छोड़ देते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, अभी के लिए हमें जो दिखाई दे रहा है वैसे करते जाते हैं। ठीक है, और नीचे भी फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। सॉल्व करते हैं, 2 sin 3x cos 2x माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाय माइनस का 2 sin 3x और sin 2x। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर से 2 sin 3x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2 sin 3x दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे cos 2x बचा और यहाँ पे क्या बचा -1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 sin 3x sin 2x। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल, क्या बचा cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस sin 2x, ये बचा है मेरे पास। अच्छा, मुझे लाना क्या है, मुझे टेंजेंट x लाना है, तो टेंजेंट x का मतलब है कि मुझे यहाँ पे sin x अपॉन cos x लेकर आना है, राइट, तभी मेरी राइट हैंड साइड आएगी। और ये सारा किस में है, 2x में है। तो अब मेरा क्या काम बनता है कि मैं इस 2x को सबसे पहले तो x की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड में 2x नहीं है, x है, तो 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, अब cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे। ठीक है, वो भी एक बार लिख लेते हैं, कहाँ पे लिखें, लेट्स राइट इट हियर। cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले थे, क्या क्या थे, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1, और क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x, और क्या था cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x, और क्या था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x। ठीक है, और नीचे साइन 2x है, इसके भी फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो साइन 2x के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन कॉस में और एक टेंजेंट में। साइन 2x 2 साइन x कॉस x, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर x। ठीक है, तो ये टेंजेंट वाला फॉर्मूला तो हम अवॉइड करेंगे, हम साइन कॉस में इसको कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो नीचे तो लिख लेते हैं -2 साइन x कॉस x। अब ऊपर क्या करें, ऊपर एक काम करते हैं cos 2x को हम cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x लिख लेते हैं, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। अब इस 1 का क्या करें, तो 1 का भी हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x इक्वल्स टू 1। तो ये 1 को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमारे पास cos स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर है यहाँ पे, तो हम इसको भी cos स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, राइट, cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x। ठीक है, अब देखो सब कुछ साइन और cos में आ गया है, सिंपल हो रहा है, राइट। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा, तो ये हो गया आपका cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x माइनस cos स्क्वेयर x और माइनस साइन स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय -2 साइन x cos x। ठीक है, cos स्क्वेयर x से cos स्क्वेयर x कैंसिल, ऊपर क्या बचा -2 साइन स्क्वेयर x और नीचे क्या बचा -2 साइन x cos x, राइट।
तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, राइट। क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, समझिए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और आई थिंक आपके एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं, यस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन आपको मज़ा तभी आएगा जब आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर रखे होंगे और उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर रखा होगा और सारे एग्जाम्पल अपने हाथ से खुद सॉल्व कर रखे होंगे। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि बिफोर मूविंग टू एक्सरसाइज 3.3 आप सारे एग्जाम्पल एक बार खुद अपने हाथ से सॉल्व करके देखो, मेरे आंसर से उनको मैच करो और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 करोगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।